इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस आज से देखिए, आज मैं आपको पुलिस कांस्टेबल के जीके की जो क्लास में ले रही थी, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराती थी, आज मैं आपको क्लास ले रही हूँ, हिस्ट्री का क्लास में लूँगी। ठीक है ना। मैं आपको एक एक चीज़ जब हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी और उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको क्लास लूँगी। ठीक है, क्लास में एक एक चीज़ बताऊँगी। इस क्लास उसमें क्वेश्चन में मैं भी तो बताती थी, उसमें भी मैं एक एक चीज़ करके बता देती थी कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन जब क्लास के बाद आप क्वेश्चन को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझेंगे, इसीलिए मैं क्लास के बाद, ठीक है ना, क्वेश्चन करवाऊंगी। जब क्लास लूँगी उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। और इस क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, वो भी मैं बताती चलूँगी। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और वही सब क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, वही सब क्वेश्चन उसी तरह पर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको क्लास को, उस चीज टॉपिक को अच्छे से बेहतर से समझना होगा। क्यों? ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्लास अच्छे से पढ़े हैं, उस चीज को, टॉपिक को समझे हैं, तो आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे हिंदी है, हिंदी में आप अगर संधि पढ़े हैं या फिर समास पढ़े, उस चीज को आप जो भी क्वेश्चन देते हैं आप अच्छे से कर लेते हैं। उसी तरह से हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में जब एक एक चीज आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास के से उसके बाद से आपको क्वेश्चन से आपको करवाऊंगी, तो जो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं हिस्ट्री जो हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जानना है, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से भी बन सकता है या आता ही है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा गया। प्राग हिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं, आद्य हिस्ट्री, जिसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं, और ऐतिहासिक हिस्ट्री, हिस्ट्रिकल। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या क्या देखिए, प्राग हिस्ट्री, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इस तरह से पढ़। अब प्राग हिस्ट्री में, ठीक है ना, पढ़ना है हमको। तो देखिए आपको, यानी कि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स, प्राग हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ठीक है, आद्य हिस्ट्री, ठीक है, और ऐतिहासिक हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्रिकल हिस्ट्री कहते हैं। यह अब प्राग हिस्ट्री में देखिए पाषाण काल, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं, इसी में आता है आपका पाषाण काल। ठीक है, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। ठीक है ना, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्टोन एज भी कहा जाता है, जो आपके प्राग ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण काल। अब पाषाण काल के कितने भाग होते हैं? 4। पाषाण काल के कितने भाग होते हैं? 4। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। जिससे बहुत देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल दोनों को मिला के आपके लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। बाकी सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन ऐतिहासिक हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम आपको ये समझ लीजिए इन 3 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट आपने देखा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, इस ऐतिहासिक में कि कौन कौन से होते हैं? 4 और होते हैं, प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास। ठीक है, प्राचीन काल का इतिहास पढ़ेंगे, सबसे पुराना इतिहास। हिस्ट्री का देखिए मतलब ही क्या होता है, सबसे पुराना। हिस्ट्री की बातें जो होती है बहुत पुराने से संबंध होता है। मध्यकालीन इतिहास में हमको मुसलमानों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना, और आधुनिक में अंग्रेजों का ही पढ़ना है। और विश्व के इतिहास में सारे युद्ध, विश्व के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, और भी जो भी है विश्व से संबंधित चीजें, इसमें हमको विश्व के इतिहास में पढ़ना है। इन सब 2 में से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपके इस ऐतिहासिक काल से, हिस्ट्रिकल काल से आता है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत है। आज हम जो पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। ठीक है ना, आज हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, जिसको हम पाषाण काल में आता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि पाषाण से मतलब ही होता है हमारा क्या? स्टोन एज। मतलब इस पाषाण का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले खोज पत्थरों की भी है,
जो भी कुछ हुआ था पत्थरों का ही सबसे ज्यादा खोज हुआ, ठीक है ना। इस पाषाण काल के आपके 4 भाग होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना। तो पूरा पाषाण काल जो है सबसे पुराना काल है, सबसे पुराना काल है। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पूछ भी सकता है इस, ठीक है ना, सबसे पुराना पाषाण काल कौन सा है, सॉरी सबसे पुराना पाषाण कौन सा है, तो पूरा पाषाण काल है, ठीक है ना। सबसे पुराना पाषाण काल पूरा पाषाण काल। मध्य का पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं खोज हुआ था, लेकिन फिर भी, ठीक है ना, अभी मैं बताती हूँ क्या क्या खोज हुआ था और क्या क्या। फिर नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तांबे की खोज होने के कारण इसे हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, वैसे उत्तर पाषाण काल। लेकिन जब भाग दिए रहते हैं तो ताम्र पाषाण काल नहीं रहता, क्या लिखा रहता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ऐसे होता है। अब हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो पूरी तरह से खनाबदोशी यानी कि वो केवल उसका जो जीवन था कि खाना खा के पेट भरना, ठीक है, आगे की नहीं सोचना, बस इतना ही तक उसकी जिंदगी थी, खाओ और पेट भरना, बस इतना ही तक उसका उस समय के मानव का जीवन था। खनाबदोशी से कहा गया। और उस समय वो क्या करना जानते थे, शिकार करना, ठीक है, आग जिसको बोलते आखेट करना भी वो शिकार करना जानते थे, ठीक है, शिकार करना। उसके बाद उन्होंने आग की खोज की, इसीलिए सब पूछा जाता है सबसे पहले किस चीज की खोज हुई थी, तो सबसे पहले आग की खोज हुई थी, ठीक है ना। सबसे पहले किस चीज की खोज हुई थी, आग की खोज। तो आग की खोज किस काल में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल के मानो कैसा था, पूरी तरह संग्राहक था, मतलब केवल खाना खाना पेट भरना वही उनका जिंदगी था, इस तरह के वो उस समय के मानव थे। और वो क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले किस चीज की खोज की थी, तो आग की खोज की थी। ये सब चीजें जो है आपके पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। फिर आता मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में आपके छोटे हथियारों का खोज किया गया था, छोटे छोटे हथियारों का खोज किया गया था। उसके बाद आता है अंत्योष्टि संस्कार, ठीक है ना। आपके 16 संस्कारों में से सबसे अंतिम संस्कार जो है अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार का मतलब दाह संस्कार से मतलब, ठीक है ना, जो मरने के बाद दाह संस्कार किए जाते हैं। दाह संस्कार हर जाति धर्म में अलग अलग तरीके का होता है, हिंदू को जलाना, तो मुसलमानों में दफन करना, हर लोगों का अलग अलग अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है, हर देश में हर जगह का अलग अलग ही है। तो ये अंत्योष्टि संस्कार उसी मध्य पाषाण काल में इसका खोज हुआ था, ठीक है ना। तो 16 संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार आपके अंत्योष्टि संस्कार है। उसके बाद है नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, खेती। जब उन्होंने खेती किया तो खेती करेंगे तो कोई आवास होगा तभी तो वो खेती करेंगे, मतलब कोई स्थायी आवास होगा, कोई जगह होगा तभी खेती करेंगे, कहीं और तो करेंगे नहीं कोई जगह। उसी काल में आपका स्थायी आवास का भी खोज हुआ था। अब खेती करने के लिए कई जानवर की भी जरूरत होगी, ठीक है, तो किस जानवर की सबसे पहले खोज हुई थी, तो कुत्ता, ठीक है ना। और उसके बाद पहिया, ठीक है, पहिया का क्यों, भाई जब खेती करेंगे जो अनाज होगा उसको पहिया रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर बना के रखना, धोना ढाना जो भी काम होगा उसके लिए, तो पहिया का भी आविष्कार हुआ था। फिर घड़ा, ठीक है ना, घड़ा रख के घड़े का भी आविष्कार तो क्या उसमें नव पाषाण काल में ही हुआ था। अब अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि खेती में कौन सा अनाज सबसे पहले हुआ था, तो खेती में सबसे पहले जौ और गेहूं, सबसे पहले कौन सा अनाज आविष्कार हुआ था, तो जौ और गेहूं लगभग 7000 ईसा पूर्व से पहले हुआ था, ठीक है ना। और ये कहाँ सबसे पहले हुआ था, पाकिस्तान के, ठीक है ना, मेहरगढ़ जिले में, ठीक है, मेहरगढ़ जिले में हुआ था। और किन 2 पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियों के बीच में हुआ था, ठीक है। और उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो और कहा पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ था, तो तांबा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे, आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर, ठीक है, कि मानव किस समय के लोग, मतलब मानव आदि मानव थे, तो आप बता सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय जो मानव था पूरी तरह से आदि मानव था, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता,
केवल खाना खाना ही जानता था, ठीक है। सबसे पहले खोज किस चीज की हुई थी? तो आग की हुई थी, ठीक है। सबसे पहले खोज किसकी? आग की। आग का खोज होने के बाद से बहुत चीजें आसान हो गई थी, ठीक है ना। बहुत चीजें आसान हो गई थी। आग के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आग का हुआ। और किस जानवर का सबसे पहले हुआ था? तो कुत्ता का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये इस तरह से पूछता है किस काल में हुआ था, कि शिकार का आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल बोले। लेकिन इस तरह से नहीं पूछेगा, इस तरह से पूछता था कि सबसे पहले किस चीज का खोज हुआ था? तो आग का, ठीक है ना। अंत्योष्टि संस्कार किस काल में हुआ था, आविष्कार हुआ? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अंत्योष्टि संस्कार का क्या मतलब है? तो अंतिम संस्कार से मतलब है। फिर खेती की सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था नौ पाषाण काल में? तो खेती की, ठीक है। किस जानवर की सबसे पहले आविष्कार हुआ? तो कुत्ता, ठीक है। उसके बाद पहिया। ये सब किसमें? नौ। सबसे पहले कौन सा धातु जिसका आविष्कार हुआ? तो तांबा। उत्तर पाषाण काल को और क्या कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल। ये था। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेती जो नौ पाषाण काल में जो किए थे हुआ था, उसमें कौन सा सबसे पहले अनाज की खेती हुई थी, ठीक है। किस का अनाज का आविष्कार हुआ था? तो सबसे पहले जौ और गेहूं का, ठीक है ना। तो उस समय सबसे पहले मानव ने किस अनाज की खेती की थी? तो जौ और गेहूं की, ठीक है ना। फिर मानव ने अब कहाँ पे किया था? तो किस देश में किया था? तो ये बात याद रखना, पाकिस्तान देश में, मेहरगढ़ जिले में। और किन दो पहाड़ियों के बीच? सुलेमान तथा किरगर पहाड़ियों के बीच में किया था। इस पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है ना। और सबसे पहला धातु कौन सा है जिसमें मानव ने खोज किया था? तो तांबा। ये थे आपके प्राग हिस्ट्री से, ठीक है ना। ये था आपका प्राग हिस्ट्री। जैसे अब इस तरह से इस प्राग हिस्ट्री में आपके प्री हिस्ट्री में क्या आता है? पाषाण काल। पाषाण काल को क्या और कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाषाण से मतलब है पत्थर, ठीक है ना। इसके कितने भाग होते हैं? तो 4। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। प्राग हिस्ट्री यानी कि उस हिस्ट्री में जो मानव था, पूरे आदि मानव था वो, उसमें उसने क्या और काम किया था और क्या चीज का आविष्कार किया था? चित्र का, चित्रकारी का, चित्र करना, ठीक है ना। चित्र करना किया था। तो और कहाँ पे उनका जो साक्ष्य मिला है? तो मध्य प्रदेश के में भीमबेटका में मिला है, ठीक है। जिसमें उन्होंने पत्थरों पे वो चित्रकारी किया है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका के मिला है, और जिसपे उन्होंने किस पे? पत्थरों पे वो चित्र बनाया है, ठीक है। ये थे आपके हिस्ट्री का क्लास, जिसमें मैंने बस केवल प्री हिस्ट्री पढ़ाया, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से। तो छोटे छोटे क्लास में ही मैं आपको सब कुछ ऐसा बताऊंगी जैसे आपको क्लास में समझ में भी आ जाए, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो आपके यहाँ क्लास से भी बन रहा है, और आपके क्वेश्चन में भी करवाया जाएगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।